हेलो, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी स्टडी बाय कैफ में। आज आप लोग को परसेंटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, परीक्षा में फेल और पास वाले जो सवाल होते हैं उन टॉपिक पे लेके आया हूं। मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूं और इस तरह के सवाल को आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल समझा देंगे। दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना पड़ेगा, एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको ये सवाल, जिस तरह के सवाल हैं ये सब समझा देंगे। आप बस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। चलते हैं अपने सवाल की तरफ, देखते हैं अपना पहला सवाल। तो अपना पहला सवाल, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। इस तरह का सवाल जब आता है तो आपको ये देखना है कि तीनों में जो पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं या अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। पास और फेल देखना है। अगर तीनों में पास हो रहे हैं तो आपको सिर्फ एक तरह से करना है, इन दो को जोड़ दें और इसको घटा दें। 60 + 70 - 50 बराबर 80% पास। अगर आपसे पूछे कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, अगर 80% पास हो रहे हैं और आपसे अनुत्तीर्ण पूछ ले इसी में, तो 80% पास है तो 20% फेल हो रहे हैं, 20% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। इसी तरह से आपको ये देखना है कि एक में पास है, दूसरे में पास है और तीसरे में अगर आपको फेल दे दे तो आप इन दोनों को फेल वाला बना लीजिए या इसको जो है आप पास में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो अपना दूसरा सवाल, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, 25% अंग्रेजी में और 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अब की देखिए, अब की फेल हुए हैं और बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। फेल वाला आपको डेटा दे रखा है, पास वाला आपको डेटा पूछा गया है। आपको वही चीज करनी है कि इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और इसको घटा दीजिएगा। तो 40% - 25%, सॉरी +25% - 20%, इसकी वैल्यू आ गई 40 25 आपका आ गया 45%। 45% लोग क्या होते हैं, फेल होते हैं। अगर 45% फेल होते हैं तो 55% क्या होते हैं, पास होते हैं। आपसे ये डेटा पूछा गया था। अगर आपको तीनों फेल वाले दे रखे हैं तो आपको इस तरह से माइनस कर लेना है। फेल वाला आ गया, उसके बाद जितना बचा 100 में से टोटल 100% होता है डेटा। फेल वाला 45% है तो 55% पास हुए होंगे। अगर 55% फेल हुए होते तो 45% पास होते। इसी तरह से आपको सवाल बनाना है और आगे सवालों में इसी तरह से देखते हैं। सवाल अगला अपना, चलिए अपने अगले सवाल की तरफ। तो अपना अगला सवाल देखते हैं। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। हमको सिर्फ ये चीज देखनी है कि पास हुए या फेल हुए। जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए, दो जगह आपको दे रखा है पास और एक जगह आपको दे रखा है फेल। तो आपको जो एक जगह आपको फेल दे रखा है इसे हम पास में कन्वर्ट कर लें। दो वैल्यू को कन्वर्ट करना ज्यादा दिक्कत है, टाइम ले लेगा। एक को कन्वर्ट करेंगे तो टाइम हमारा बच जाएगा। तो देखिए, हमने कहा 75% पास हुए प्लस 55% पास हुए माइनस 35% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने परसेंट हुए, 65%। 65% पास हो गए। ठीक, 35% अगर फेल हैं तो 65% पास है। तीनों वैल्यू हमें पास वाली चाहिए। अब इनको हम प्लस माइनस कर लें। यह आ गया आपका 130 और माइनस 65, तो वैल्यू आती है आपकी 65%। 65% आपके लोग पास होते हैं। आपसे पूछा है अनुत्तीर्ण वाला। 65% अगर पास हो रहे हैं तो 35% लोग फेल हो रहे हैं। यही आपका आंसर हो गया। सिर्फ इतना याद रखिएगा
कि अगर 2 पास दे रखी हैं और दोनों विषय में एक फेल दे रखा है, दोनों विषय में ये फेल दे रखा हो, तो इसको हम इसका पास वाला परसेंटेज निकाल लेंगे। पास वाला परसेंटेज मिल जाएगा तो हमारा ये भी पास वाला परसेंटेज है, ये भी पास वाला और ये भी पास वाला हो जाएगा। तो हमें 2 को प्लस करके और दोनों में से वो माइनस कर देंगे। ठीक, आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी वैल्यू वो पास वाली होगी। पास वाली वैल्यू 65% होगी तो फेल वाली वैल्यू 35% हो जाएगी। तो अगला सवाल हमारा, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के पास हुए, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के फेल हुए। देखिए यहाँ पे आपको पास दे दिया और यहाँ पे आपको फेल दे दिया। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कुल कितने लड़के पास हुए? आपको लड़कों की संख्या भी बता दी गई है कि कितने लड़के परीक्षा में बैठे गए हैं, और पास हुए लड़कों की संख्या पूछी है, पास लड़कों की संख्या पूछी गई है। तो आप सबसे पहले संख्या देखिए, 100% बराबर आपको क्या दे रखा है, 600। 1% की वैल्यू आपको यहां से मिल गई 6, ये याद रखिएगा। फिर अपना वही टाइप चलते हैं, 60% लड़के तथा 65% लड़के पास हुए और 30% लड़के फेल हुए। अगर 30% लड़के फेल हुए हैं तो 70% लड़के पास हुए हैं। ठीक है, 70% लड़के पास हुए तो इसको हम जोड़ देंगे, 60 65 माइनस कर देंगे 70। तो 70% लड़के पास हुए तो टोटल कितने परसेंट लड़के पास हुए हैं, 55%। ये 55% क्या हो गए हैं, पास। और आपसे पास हुए लड़कों की संख्या पूछी गई है। 1% की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे तो आपकी आ जाएगी 330 लड़के पास हो गए। ठीक, इसी तरह से इजी तरह से आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग अब इस तरह के सवाल में कभी नहीं फंसेंगे। एग्जाम में अगर आपको इस तरह का सवाल दिख जाएगा तो आप ये चुटकी बजाते इसको सॉल्व कर देंगे। नए टाइप का सवाल है अभी, इसके लिए आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, वैसे याद भी नहीं रखना है आपको, बस इतना रखिएगा कि अंकों में अंतर बटे प्रतिशत अंतर इनटू 100। जब आपसे पूर्णांक पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए ये प्रतिशत अंतर है, इनके बीच का अंतर प्लस इनका अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर याद करके आपको 100 से गुणा करनी है। कैसे, देखिएगा, कहा है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35-60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपसे परीक्षा का पूर्णांक पूछेगा तो आपको यह फार्मूला याद रखना है, अंकों में अंतर। सबसे पहले आपको इन अंकों का अंतर निकालना है, अंकों का डिफरेंस कितना है। तो 60 और 35 का अंतर आपका आता है 25। अब प्रतिशत अंतर आपका आएगा 5 गुणा 100। 5 से काटा, ये 5 बार गया, 5 की 100 से गुणा करी तो आपका परीक्षा का पूर्णांक कितना आ गया, 500। बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा दिया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अंकों में अंतर बटे प्रतिशत अंतर जब भी आपसे पूर्णांक पूछे। अपने अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, जितना लंबा ये सवाल है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है। सवाल देख के बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना लंबा सवाल, इसको कहां से क्या स्टार्ट करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है। आपको वही फार्मूला याद रखना है, अंकों में अंतर बटा प्रतिशत अंतर इनटू 100। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये प्रतिशत अंतर हमारा 10 है। अब अंकों में अंतर आप कैसे निकालेंगे, पहले सवाल देखिए। किसी परीक्षा में 2 विद्यार्थी थे। पहले विद्यार्थी को 50% अंक मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त हुए और वो 10 अंकों से पास हो गया। तो बताएं वो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। पहले तो परीक्षा का पूरा पूर्णांक पूछ रहा है और उसे पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी, तथा पासिंग मार्क्स पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अंकों पर, कितने प्रतिशत पर बच्चा पास हो जाएगा। ठीक, तो आपको वही चीज देखनी है। यहाँ पे आपको ये गौर देना है कि 20 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब उसे 20 अंक की जरूरत थी। ठीक है,
और यहाँ पे पूछा है वो 10 अंकों से पास हो गया, यानी कि उसका अंतर निकालते हैं, तो 10 अंक उसके पास ज्यादा थे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास अंकों का अंतर कितना आया? 30। अब प्रतिशत अंतर आप देख लीजिए, 50 और 60 का अंतर 10 का गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल। परीक्षा कितने अंकों की थी? पूर्णांक हमारा था 300, ये हमारा पूर्णांक आ गया। ठीक, अब आपसे पूछा गया है उसे पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी। अब एक विद्यार्थी को 50% अंक मिले और 20 अंक उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब 300 का 50%, 300 का 50% बराबर होता है 150। उसे 20 अंकों की और जरूरत थी, प्लस का 20 कर दें तो टोटल पास होने के लिए 170 अंक की जरूरत होती है। अब हमें प्रतिशत निकाल देना है, तो 300 बटा 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसकी वैल्यू आप काटेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 पंजे 15, 3 छक 18, 2/3%। पासिंग मार्क्स है, उसे पास होने की परीक्षा पास करने के लिए 56 सही 2/3% मार्क की आवश्यकता थी। ठीक है, आप लोग जितना लंबा सवाल आया उतना ही छोटा सॉल्यूशन करवाया, ये आप लोग को समझाने के लिए था, वरना इसे और भी शॉर्ट में आप कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल है अगला। किसी परीक्षा में 2 विद्यार्थी थे। पहले विद्यार्थी को 35% अंक मिले और वो 40 अंकों से फेल हो गया, तथा दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए और वो 10 अंकों से फेल हो गया। तो बताएं वो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी और दोनों विद्यार्थी को कितने कितने अंक प्राप्त हुए। अब आपसे कहा गया है कि दोनों विद्यार्थियों को कितने कितने अंक मिले हैं वो बताना है, परीक्षा का पूर्णांक बताना है। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे फेल है, यहाँ पे भी फेल है। ठीक है, तो आप अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर निकालने के लिए आप बस माइंड में इमेजिन कीजिएगा कि 40 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब उसे 40 अंकों की जरूरत थी। 10 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब उसे 10 अंकों की और जरूरत थी। ठीक, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये घट जाएंगे 30। अब हमारा वही है, अंकों का अंतर आ गया बटा प्रतिशत अंतर इंटू 100। ठीक, ये आया 6 बार, तो पूर्णांक हमारा आ गया 600। पूर्णांक कितना आ गया? 600। अब हमसे कहा गया है कि परीक्षा दोनों विद्यार्थी को कितने कितने अंक प्राप्त हुए। अब दोनों विद्यार्थियों के अंक निकालने के लिए हमें पहला विद्यार्थी देखना है। 40% अंक एक को मिले, एक को 35% अंक मिले। 600 का 35%, 35/100 कर देंगे, 0 0 0 0 कट जाएगा। 6 पंजे 30, 6 3 18, 18 3 21। 210 अंक पहले विद्यार्थी को मिले तथा दूसरे विद्यार्थी को कितने मिलेंगे? 600 का आपको 40% निकालना है। 40%, 0 0 0 से 0, 6 चौक 24। दूसरे विद्यार्थी को 40% और पहले विद्यार्थी को 210 मिले। बस इसी तरह से आप लोग पास और फेल वाले जो सवाल हैं वो इसी इजी तरह से कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल कहता है, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 30% परिवारों के पास एक गाय है तथा 15% परिवारों के पास एक भैंस और एक गाय दोनों है। यदि गांव में कुल 96 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास कोई जानवर नहीं है। आपको उसी तरह से करना है जैसे अब तक आप परीक्षा में पास और फेल वाला करते रहे, उसी तरह से आप इस सवाल को भी करेंगे। देखना है कि 60% के पास जानवर है, 30% के पास एक जानवर और 15% के पास दोनों है। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा इसमें से, तो आपके पास निकल आएगा 60 + 30 - 15, तो टोटल 75% परिवार के पास जानवर है। 75% परिवार के पास जानवर है तो कितने परसेंट परिवार के पास कोई जानवर नहीं होगा? 25% परिवार के पास कोई भी जानवर नहीं है। इधर लिख दीजिए, कोई जानवर नहीं है।
ठीक। अब आपसे पूछा है कितने परिवार के पास कोई जानवर नहीं है, आपकी वैल्यू है 25%। 25% आप 96 का 25% निकाल दीजिएगा। 25% की वैल्यू होती है 1/4। इसको आप काटेंगे तो आएगा आपका 24। तो 24 परिवारों के पास कोई जानवर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो पढ़ाया गया है वो आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी तरह से समझाया गया है। अगर इस तरह का कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस इन दो को जोड़ के दोनों जो दिया होगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग के लिए है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको लोग को बताएं कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है और कितना आसान तरह से आपने इसको सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।